देखेंगे आज 12 और 13 जनवरी के करंट अफेयर्स। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाने की अहम वजह आपको क्या पता है? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी नेशनल यूथ डे दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसे मनाने की एक परंपरा विकसित की गई है। इस अवसर पर भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए छात्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित व्याख्यान और लेखन भी किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का युवाओं से गहरा नाता था, इसलिए उनके जन्म दिवस को युवाओं को समर्पित किया गया है। अब इस राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य समझ लीजिए कि विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर जानना चाहें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही अच्छे शिष्य थे और उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व के अन्य धर्मों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारत के वेदांत और योग के दर्शन का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद को औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत सरकार ने 1984 में घोषणा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाया जाए। डीआरडीओ ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मैन पोर्टेबल मतलब इंसान या मनुष्य के द्वारा आसानी से ले जा सकते हैं, उसको कैरी किया जा सकता है। 11 जनवरी 2022 को इसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे MPATGM कहते हैं, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक कम वजन की मिसाइल है। इस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को बहुत आसानी से नष्ट किया जा सकता है। अब इसके लिए समझते हैं कि डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, स्वदेशी रूप से विकसित है, कम वजन की है। ये मिसाइल किसी भी इलाके में सफलतापूर्वक मार कर सकती है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 2.5 किलोमीटर है। यह नज़दीक आ चुके टैंकों को मार गिराने के लिए एक अचूक शस्त्र है और इस ट्रायल के साथ ही इस मिशन के लगभग सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए। इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से कैरी किया जा सकता है। यह मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए बनाई गई है और इस मिसाइल को एजेक्शन मोटर का इस्तेमाल कर एक कनस्टर से सॉफ्ट लॉन्च किया जा सकता है। यह टारगेट्स को भेदने के लिए एक अत्याधुनिक इसमें IIR सीकर का इस्तेमाल किया गया है। IMF के नए अर्थशास्त्री के रूप में पियरे ओलिवियर गौरीचंस को IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर हैं और वे 24 जनवरी 2022 को अपना नया पद ग्रहण करेंगे और 1 अप्रैल 2022 को पूर्णकालिक रूप से उस पद में काम करने लगेंगे। नई पासपोर्ट रैंकिंग 2022 आ गई है। आइए आज जानते हैं भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं और इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। 2021 की तुलना में इस बार भारत की पासपोर्ट शक्ति में या पावर में सुधार हुआ है। भारत अब हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर आ गया। इससे पहले ये पिछली बार 90वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान ऊपर चढ़ा है। अब भारतीय पासपोर्ट आपको 60 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है।
इससे पहले केवल 58 देशों के बीच वीजा मुक्त जा सकते थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर बने हुए हैं। आइए समझते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों की यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है और यह दुनिया के 99 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है जिनके धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग जितनी मजबूत होगी विभिन्न देशों में उतनी ही अधिक वीजा मुक्त यात्राओं की अनुमति होगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष 2006 से हर साल पासपोर्ट को लेकर रैंकिंग जारी करता है जिससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। 2022 की रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर को 192 देशों में पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब इस पासपोर्ट ने 192 देशों के बीच ये सर्वे किया था। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 192 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट से पता चला है कि दक्षिण कोरिया और जर्मनी विश्व के 190 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। लिहाजा ये दोनों देश दूसरे स्थान पर हैं। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन सभी को एक साथ तीसरे स्थान पर रखा गया क्योंकि इन देशों के लोग विश्व के 189 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एक डेटा है। तो पहले स्थान पे आपको हमेशा याद रखना है जापान और सिंगापुर को संयुक्त स्थान प्राप्त हुआ है 192। टोटल ये 192 देशों के साथ था, ठीक है। और भारत का स्थान इस बार 83 है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखने की। चलिए अब चलते चलते कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर भी देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत को नियुक्त किया गया है। उनका नाम है एरिक गारसेटी। भारत सरकार ने हाल ही में LIC में FDI की अनुमति दी है। वो अनुमति होगी 20%। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है, जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में भी छापने की सहमति अब दे दी है। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 साल के लिए टाटा ग्रुप अब वीवो को हटाकर IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप बन गया है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल का करीब 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है, जिसे इच्थियोसॉर कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 12 और 13 जनवरी की करंट अफेयर्स बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।